आप सभी का स्वागत है एडवांस ऑप्शन चेन की चैनल पे। आज हम लोग करने जा रहे हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस ऑफ निफ्टी। आज की डेट है 22 जनवरी 2026। पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं राजू शर्मा जी फ्रॉम जमशेदपुर। ये आए थे नोएडा सेंटर पे, 4 दिन का यहाँ पे सेशन फ्री था सबके लिए, तो उन्होंने यहाँ पे आके 4 दिन ट्रेडिंग की है। तो अभी वो हमारे साथ पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने वाले। ठीक है राजू जी, कैसे हो? बढ़िया सर। सबको नमस्कार। चलो, बैक टेस्टर ओपन किया है। 22 तारीख की जनवरी है, 27 तारीख का एक्सपायरी है, 9:30 हो चुका है। हम लोग 9:30 के बाद ट्रेड कर डाटा रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखना चाहिए? 9:30 को सबसे पहले हम लोग अपना चार्ट पे एडवांस फीचर देखेंगे, शिफ्टिंग। कौन सी शिफ्टिंग देखनी चाहिए? पहले हम लोग रेजिस्टेंस साइड शिफ्टिंग देखेंगे। ये क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है एसएफटी, मतलब शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम। ठीक है, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम मतलब कहाँ से शिफ्ट हुआ है? ये 25,300 से शिफ्ट होके 25,350 पे गया है। 25,300 यहाँ से करके ये यहाँ पे आया है। ठीक है, बुलिश शिफ्टिंग हुआ। मतलब बुलिश शिफ्टिंग हो गई है। किसके कारण हुई है? वो हम एक बार चेक करेंगे किसके कारण हुई है। यहाँ पे एक बार 300 में देखेंगे। ठीक तो है, ये 300 में हमको दिख रहा है ओवाई चेंज। अभी 300 पे है, किसके कारण है? 350 पे है, किसके कारण? 350 पे ओवाई चेंज के कारण है। ओवाई चेंज हमारा यहाँ पे आया है। 100%। तो रेजिस्टेंस मेरा 25,350 पे है। अब आता है सपोर्ट साइड में। सपोर्ट साइड में, सपोर्ट साइड में क्या हो रहा है? सपोर्ट साइड में भी शिफ्टिंग दिखा रहा है। एसएफटी हुआ है। एस एफ बी हुआ, एसएफबी हुआ शिफ्टेड है फ्रॉम फ्रॉम बॉटम। बॉटम, मतलब नीचे से कहीं ऊपर शिफ्ट हुआ है। लेकिन वो कितने बजे हुआ है? 9:15 पे। तो वो कंसिडरेबल नहीं, है? वो नहीं। कंसिडर नहीं तो करेंगे। हमारे लिए सबसे पहला अभी रेजिस्टेंस की जो शिफ्टिंग हुई है वो बुलिश शिफ्टिंग हुई है। बुलिश शिफ्टिंग हुई है। ठीक है, अब हमको सिर्फ शिफ्टिंग शिफ्टिंग समझ में आई है। अब हम लोग देखते हैं कि मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रांग है या नहीं। वो कैसे चेक करते हैं, उसके लिए हमको सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जाना है। हम लोग पहले देखते हैं सपोर्ट साइड में 25,300 पे मेरा सपोर्ट है। इसकी वीकनेस मुझे नीचे या ऊपर कहीं पे भी दिख रही है तो येलो बॉक्स दिखेगा, मतलब वहां पे वीकनेस आ सकती है या जा रही है। तो मुझे यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहे हैं। 25,200 पे मैं चेक करूंगा, 72% हो रहा है। मैं उसको एक बार खोल के चेक करता हूँ कि परसेंटेज इंक्रीजिंग है, नहीं है, फ्लैट है। फ्लैट है। तो मेरा सपोर्ट स्ट्रांग है 25,300 पे। ठीक है, अब एक मुझे इसके ऊपर देखना है कि 25,300 क्या ऊपर साइड में, मतलब शिफ्टिंग टूवर्ड स्टॉप होता हुआ दिख रहा है या नहीं। तो सबसे पहले मैं कहा चेक करूंगा? ऊपर के 350 पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ओआई चेंज डिक्रीज हो गया है, ओआई थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम भी फ्लैट पड़ा है। फ्लैट तो पड़ा। अभी मुझे सपोर्ट साइड से कोई हलचल दिख नहीं रही है। मेरे लिए क्या स्ट्रांग है अभी? सपोर्ट सपोर्ट स्ट्रांग है। स्ट्रांग है। क्लियर है? चलो, एक साइड क्लियर हो गई, अब आते हैं रजिस्टेंस इसका साइड। भी सर परसेंटेज एक बार चेक कर लेंगे। 81। ठीक है, अगर वो इंक्रीजिंग होगा तो अच्छी बात है। ये इंक्रीजिंग है तो ये हमले इंक्रीजिंग है तो कंफर्म है। मतलब सपोर्ट क्या हो रहा है? स्ट्रांग हो रहा है। मतलब इस गेट पे 3 गार्ड आने की तैयारी कर रहे हैं। 2 है ऑलरेडी, तीसरा भी आ रहा तीसरा भी आ है रहा ना? तो सपोर्ट मेरा क्या है? स्ट्रांग है। है। स्ट्रांग है। अब आता है रेजिस्टेंस साइड में। रेजिस्टेंस साइड क्या बोल रहा है आपको, बताइए। रेजिस्टेंस साइड हमारा जो रेजिस्टेंस 150 150 पे, पे है। ये ओवाई चेंज के कारण है। ठीक है, तो तो सबसे इसका पहले वीकनेस दिख रहा है आपको? ओवाई चेंज का वीकनेस चेक करेंगे। कहाँ पे चेक करेंगे? देखेंगे 400 पे या 500 पे? अभी ये इनका दिख रहा है 400 पे। तो पहले मैं 400 का 400 ओआई पे का ग्राफ ओपन चेक करूंगा करेंगे। और चेक करूंगा क्या क्या। ओवाई चेंज हम लोग जो दिख रहे थे वो ऊपर से ही आया है और फिर अब नीचे आ फिर गया, से फिर कोशिश इंक्रीज कर। हो रहा है। उसके बाद ओआई क्या कर रहा है? ओवाई इंक्रीजिंग है। स्लाइडली इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग तो फ्लैट है। वॉल्यूम क्या कर रहा है? वो रैपिडली इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज हो रहा है, 87% आ रहा है। मतलब जहां पे भी मेरा रेजिस्टेंस है 300 पे वॉल्यूम के कारण था, अभी 350 पे ओआई चेंज के कारण है। इन दोनों की वीकनेस मुझे ऊपर दिख रही है। तो रेजिस्टेंस साइड से मुझे क्या रहेगा? रेजिस्टेंस इज शिफ्टिंग टुवर्ड स्टॉप, इसको कहते हैं एसटीटी। तो रेजिस्टेंस शिफ्टिंग टुवर्ड स्टॉप रहेगा और सपोर्ट मेरा स्ट्रांग रहेगा। तो हम लोग को कौन सा ट्रेड करना चाहिए? अगर हमको बुलिश ट्रेड। कंफ्यूजन आ रहा है तो टीओटी का टेबल ओपन करेंगे। रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? शिफ्टिंग टुवर्ड स्टॉप, सपोर्ट मेरा स्ट्रांग। क्या हो रहा है मार्केट में अभी? बुलिश। एस से लेके बुलिश आर दिख रहा है तो हम डब्ल्यू। लोग क्या कौन सा ट्रेड करेंगे? सबसे पहला सी का ट्रेड करेंगे। सी कहां से कर सकते? तो यस, यस माइनस आर डब्ल्यू बाई 2। और पी का तो हम लोग अवॉइड करेंगे अभी फिलहाल। रेजिस्टेंस हमको पता नहीं कहां पे जाके कहाँ पे स्ट्रांग हो जाकर रहा है। रुकेगा। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? चलो, तो मुझे सपोर्ट दिख रहा है 25,300 पे और
रेजिस्टेंस दिख रहा है 25,350 पे, उसकी वीकनेस दिख रही है 25,400 पे भी और 25,500 पे भी। सबसे पहले मैं 25,400 पे देखूंगा, क्योंकि मेरे स्पॉट के नजदीक जो स्ट्राइक प्राइस है वहां पे जो हलचल हो रही है वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं अगले बस स्टॉप पे जाके चेक करूँ, ठीक है। तो सबसे पहला 25,356 एक मिनट, तो सबसे पहले 25,400 पे हमको दिख रहा है कि रेजिस्टेंस की वीकनेस दिख रही है, तो मार्केट 25,000 के रेजिस्टेंस तक मार्केट अभी ट्रैवल कर सकता है। अब तो मार्केट कहाँ चल रहा है, 25,406 और 25,356। अब लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। 25,400 का रेजिस्टेंस ड्रॉ करिए, 406 सपोर्ट ड्रॉ की, 25,350 का सपोर्ट ड्रॉ की, 107, 25,300 का सपोर्ट, 258। ठीक है, तो हमारे पास 4 लेवल आ चुके हैं। 25,300 का सपोर्ट, 25,350 का सपोर्ट, 400 का सपोर्ट और 400 का रजिस्टर। अब मेरे लिए ट्रेड लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट सबसे पहले मुझे ट्रेड चाहिए, बाकी ठीक है। तो मेरे लिए अगर ट्रेड बनेगा भी तो मेरे लिए अभी 25,300 का सपोर्ट, और अगर मैं रिस्क ले रहा हूं तो 25,000 सपोर्ट से मेरा कॉल का ट्रेड बनेगा। इसके अलावा मेरा कोई ट्रेड बनेगा नहीं। हम लोग करते हैं 9:30 के आसपास जाते हैं और देखते हैं कि इतना स्पीड कैसे हो गया इसका। ओ, ये वाला दबाए नहीं, 9:48, ठीक है। अभी 9:40 मार्केट 9:48 पे कहाँ दिख रहा है, तो 25,400 के रेजिस्टेंस के ऊपर। क्या मैं रेजिस्टेंस के ऊपर से ट्रेड ले सकता हूँ? 9:48 पे जाके देखते हैं। 9:48, 9:48 को क्या दिख रहा है मुझे, रेजिस्टेंस दिख रहा है 25,400 पे, मतलब जहां पे 350 पे था यहाँ पे भी शिफ्टिंग हो चुकी है, रेजिस्टेंस साइड से शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम हो चुका है। 25,400 पे रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है मेरा। ओआई चेंज और वॉल्यूम के कारण क्या उसके ऊपर वीकनेस बढ़ रही है, तो रेजिस्टेंस फिर मेरे लिए क्या होगा, ESTT होगा। एक बार चेक कर, तो क्या हो रहा है, निकल रहा है। डिक्रीजिंग है, OI ओआई फ्लैट है, वॉल्यूम वॉल्यूम भी फ्लैट। तो यहाँ पे मुझे कहीं अभी वीकनेस दिख नहीं रही है। तो मार्केट चल रही है 450 की रेंज में, तो 450 का रेजिस्टेंस कितना होगा उसको ड्रॉ कर लेते हैं, लगभग 449। अब मुझे देखना है, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर एक स्ट्राइक प्राइस जा रहा है तो वहां से मैं पुट का ट्रेड बना सकता हूँ। हालांकि बुलिश है, लेकिन कहां तक बुलिश था, 400 तक बुलिश था। 400 तक लेकिन मार्केट अभी मुझे एक स्ट्राइक प्राइस अगर ऊपर मिलेगा तो मैं वहां से पुट का ट्रेड बना सकता हूँ, जी सर, बना सकता क्योंकि ये इंक्रीजिंग भी नहीं है ना, हूँ। हाँ, अगर ये इंक्रीजिंग कोई होते तो हम लोग वहां से ट्रेड अवॉइड करते। ये डिक्रीज है। ठीक है, चलो प्ले करते हैं। अब मार्केट 450 के रेजिस्टेंस तक तो गया नहीं, मार्केट आ गया है 400 की रेजिस्टेंस। कितने बजे आया है, 9:57 9:57 को। 9:57 को देखते हैं, मार्केट 9:57 पे दिख रहा है मुझे रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता हुआ। अगर ऊपर के परसेंटेज ओआई चेंज देखेंगे तो अब क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज जो बढ़ रहा था वो वापस माइनस हुआ है। क्या ओआई और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है? नहीं हो रहा है। वो भी फ्लैट है। ठीक है, तो 25,400 के रेजिस्टेंस से मैं पुट का ट्रेड बना सकता हूँ। ठीक है, अगर सपोर्ट आ रहा है तो भी मुझे कुछ डर है? कोई डर नहीं है। नहीं है ना। तो इस ट्रेड को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से पुट का ट्रेड बनाऊंगा, मुझे ये लगाना पड़ेगा, शॉर्ट शॉर्ट वाला पोजीशन बनाएंगे और अपना टारगेट होगा रेजिस्टेंस टू सपोर्ट। और ये ठीक है, प्ले करो, टारगेट आता है क्या देखो। रुको, अब 50% आ गया है, तो इस ट्रेड को मैं क्या करूंगा, C2C करूंगा, C2C कर दूंगा। क्योंकि मेरा ट्रेड ने मेरे को 50% टारगेट दे चुका है और ये ऑलमोस्ट टारगेट आ गया। तो हमारा ये पहला ट्रेड अभी इनिशिएट हो गया है। अब मार्केट मुझे दिख रहा है 25,350 के रेजिस्टेंस। ठीक है, अब थोड़े से लेवल चेंज हो चुके हैं, हम लोग लेवल ड्रॉ करके लेते हैं, फिर से एडजस्ट कर। ठीक है, तो कितना बज रहा है, टाइम बताइए। 10:21 को डाटा 10:21 को मुझे क्या दिख रहा है कि रजिस्टर, अब सपोर्ट मेरा शिफ्टिंग टुवर्ड्स टॉप दिख रहा है, जिसके कारण मेरा सपोर्ट था वो ऊपर आता हुआ दिख रहा है। क्या परसेंटेज ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, कैसा पता चलेगा? परसेंटेज ग्राफ पे क्लिक कर, कहाँ पे, 25,400 का परसेंटेज ग्राफ OI में ओआई पे क्लिक, तो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग। तो मैं 25,350 के सपोर्ट से कॉल के बारे में सोचूं या 25,300 के रेजिस्टेंस से पुट के बारे में? 50 क्यों, सपोर्ट तो ऊपर आ रहा है, तो मैं पुट के बारे में क्यों सोचूं? सपोर्ट अभी ऊपर आया नहीं सर, ये तो फ्लैट हो जा रहा है। बट परसेंटेज कितना है, हाँ, ये 97 है ना। वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये देखिए 97, 97 है, 92 और 78। और इधर भी तो फिर पुट अवॉइड करेंगे। पुट अवॉइड करेंगे। कॉल लेने के लिए मेरे को कौन सी जगह चाहिए? इसका सपोर्ट चाहिए सर, 25,400 का सपोर्ट। 25,300 का सपोर्ट मिलेगा तो, या हाँ, 350 का 25,300 सपोर्ट? का सपोर्ट, 50 का और 300 का सपोर्ट दोनों मिलेगा। 350 के सपोर्ट से भी ले सकता हूँ ना। हाँ, SW/2 का लेवल हो जाएगा। हाँ, क्योंकि मेरा सपोर्ट 300 पे, इसका वीकनेस शिफ्टिंग टुवर्ड्स स्टॉप दिख रहा है 25,400 पे, तो मैं सपोर्ट 350 के सपोर्ट से कॉल के बारे में सोच सकता। ठीक है,
चलो आगे जाते हैं, कैंडल रुकने का वेट करिए आराम से। अब मार्केट मेरे लेवल पे रुकी नहीं, मार्केट आई है 25,300 के सपोर्ट। कितना बजे? 10 दस decrease। 10:30 पे परसेंटेज डिक्रीज हुआ है और मेरा 25,300 का सपोर्ट है। तो ये 25,300 का जो लेवल था सुबह से स्ट्रांग वाला था, यहाँ से रनिंग कैंडल का ट्रेड बनता था, हम लोग सुबह से सपोर्ट का वेट कर रहे थे, वो अभी आया। कितने बजे? 10:41 तो यहाँ से मेरा एक कॉल का ट्रेड बनेगा, हम लोग रनिंग कैंडल का ट्रेड से, तो यहाँ से ट्रेड बना है। अब देखते हैं इसमें टारगेट आता है। पहले एक बात, अगर रनिंग कैंडल का मैं ट्रेड ले रहा हूँ, जिसे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से ले रहा हूँ, अगर वो 50%, 20%, 30% मुझे देता है तो उस ट्रेड को हम लोग लॉस में नहीं काटेंगे, उस ट्रेड को तुरंत एसएल C2C करेंगे, C2C जैसे कि अभी हुआ है। चलो आगे प्ले करते हैं, एक बार क्लिक कीजिए। अब ये ट्रिगर करके ये C2C में आ गया है। आ गया और दूसरे ही कैंडल में टारगेट आ गया। अब मुझे क्या इस लेवल के ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो रही है तो मुझे इस ट्रेड को होल्ड करना चाहिए या नहीं? ये तो मार्केट बेरिश अभी है और ये रनिंग ट्रेड बेरिश है नहीं, बेरिश होने की संभावना है, क्योंकि हाँ। सपोर्ट जो ऊपर जा रहा था वो ऊपर नहीं जा रहा है। तो जिस भी लेवल से हम लोग ट्रेड बनाएंगे 350 की रेंज में जब मार्केट चला जाएगा तब हमको वेट करना पड़ेगा, है ना? अब कितना बज गया है ये? टाइम बताइए। 10:10:30 मार्केट आया 350 के रेंज में। क्या मेरा सपोर्ट शिफ्टिंग टुवर्ड्स टॉप है मुझे इस ट्रेड को होल्ड करने के लिए? है क्या? नहीं है, क्योंकि सपोर्ट में अगर वीकनेस होती तो मैं इस ट्रेड को होल्ड करता है एसएल ट्रेल करते हुए, लेकिन वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो मेरे लिए अब मार्केट 350 पे है, तो 350 का अगर रेजिस्टेंस मिलता है तो वहां से मैं पुट का ट्रेड बनाऊंगा। प्ले करो एक। अब ये कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई है और ये रिटेस्ट दे रही है। कितने बजे की कैंडल है? 10:42 42 10:42 पे चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट क्या करना। 10:42 पे आते हैं तो मार्केट 300 के रेजिस्टेंस पे सपोर्ट क्या दिख रहा है मुझे? सपोर्ट स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है 25,300 पे। अब हम लोग 25,300 पे। क्या रेजिस्टेंस मुझे प्रेशर कर रहा है नीचे? नहीं कर रहा है ना? तो मैं क्या यहाँ से पुट बनाऊं? लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस आ ही नहीं रहा, तो रेजिस्टेंस का पुट बनेगा नहीं, ये बहुत ज्यादा रिस्की होगा। सुबह जिसने प्रॉफिट किया होगा वो रिस्की ट्रेड बनाएगा, बाकी लोगों के लिए ट्रेड नहीं है। हम लोग प्ले करते हैं। जिन्होंने भी लिया था इस ट्रेड को 50% एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट करे और ये टारगेट आ गया। अच्छा, ये टारगेट किनका है? ये टारगेट जिन्होंने रिस्की ट्रेड लिया था उनका था, बाकी लोगों का नहीं। ठीक है, 10:57। चलो अब मार्केट आई है 10:57 पे। हम लोग देखते हैं कि मार्केट 196 का लेवल ड्रॉ कीजिए। अच्छा, अगर मैंने पुट का ट्रेड लिया था, ये टारगेट आ रहा है और लेवल के नीचे क्लोज हो रहा है, तो इस ट्रेड को मैं होल्ड करूं या नहीं करूं? अभी के डाटा के हिसाब से 10:59 हो चुका है, तो मार्केट यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है। सपोर्ट की वीकनेस इंक्रीजिंग हो रही है या नहीं हो रही है वो चेक करूंगा, तभी हम लोग इस ट्रेड को होल्ड करना है या नहीं करना है ये बाद में। तो मुझे बताइए परसेंटेज कुछ ये फ्लैट ही है, कोई इंक्रीजिंग नहीं है, तो हम लोग इतना नहीं होल्ड करेंगे जितना मिल गया है। ठीक है, चलो आगे प्ले करते हैं। रुक, अब ये फिर से रेजिस्टेंस पे गई है। कौन से रेजिस्टेंस पे गई है? 11:03 पे 11:03 पे रेजिस्टेंस पे गई है 250 के। क्या परसेंटेज ग्राफ इंक्रीज हो रहा है? फिर से मुझे देखना पड़ेगा ही। ठीक है, जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि सपोर्ट मेरा शिफ्टिंग टुवर्ड्स बॉटम हो रहा है या रेजिस्टेंस मेरा शिफ्टिंग टुवर्ड्स बॉटम दिखना चाहिए, तभी मैं पुट का ट्रेड। सुबह हमको मार्केट बुलिश दिख रहा था, मार्केट अभी बेरिश होता हुआ दिख रहा है, तो सपोर्ट साइड का फिर से परसेंटेज ग्राफ खोल के देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो बहुत तगड़े तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं। तो क्या ये मेरे लिए सेफ ट्रेड है? तो जिसको लेना होगा वो तो ले सकता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी प्रॉफिट किया होगा। अगर 2 प्रॉफिट हो गया तो तीसरा ट्रेड करना नहीं चाहिए। लेकिन फॉर एनालिसिस हम लोग ये बता रहे कि एक रिस्की पुट का ट्रेड यहाँ से बनाइएगा और देखते हैं टारगेट आता है या नहीं। प्ले करो। अब ये 50% क्रॉस हो चुका है, तो आपको इस ट्रेड को क्या करना चाहिए? C2C करना चाहिए। ये आपका ट्रेड C2C कटना चाहिए, या जिन्होंने लिया है तो 70-80% पे आ रहा था तो उस ट्रेड को हम लोग एग्जिट कर देंगे। आगे चलते हैं। अभी देखते हैं हम लोग कितना बज रहा है? 11:24 पे 11:24 तो 11:24 पे सपोर्ट 25,300 की रेंज में मार्केट में आ चुका है। तो 25,300 का सपोर्ट देखते हैं क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग है। तो जिस सपोर्ट से मैं कॉल लेने की सोच रहा हूँ, क्या ये सही है? रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? नीचे आने का। तो मैं 300 के रेजिस्टेंस पुट के बारे में सोचूं
हाँ चलो फिर 300 के रेजिस्टेंस पे जाता है क्या देखते हैं, फिर वहीं से पुट बनाएंगे, कोई बात नहीं। आज लाइव में हम लोग ने ये ट्रेड किया था, याद है आपको? आप यहाँ से लिए थे, हम ठीक है, यहाँ से अब लिए थे। मार्केट यहाँ पे आया, क्लोज हुआ है कितने बजे? 11:36 में, 11:36 हो चुका है। क्या रेजिस्टेंस अभी भी प्रेशर कर रहा है मेरे लिए? थोड़ा ओआई फ्लट चेंज हुआ आ है, रहा है, ओआई भी आ रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है, लेकिन परसेंटेज में उतना है नहीं है कि मैं नहीं। यहाँ से रिस्क लूं। लेकिन जिसका प्रॉफिट हुआ है वो रिस्क ट्रेड कर सकता है, ये सबके लिए नहीं है। ठीक है, एक बार सपोर्ट साइड में देखते हैं, क्या सपोर्ट मेरा 200 पे आने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि अगर सपोर्ट अगर इंक्रीजिंग होगा 25,200 पे, तो मार्केट का सपोर्ट था 25,300, उसकी वीकनेस 25,200 पे, तो SW/2 होगा 25,250 का रेजिस्टेंस, जो कि मार्केट अभी वहां पे है। चलो प्ले करो, देखते हैं ये वाला इसमें। सर ट्रेड हम भी यहाँ से। ठीक है, इसमें टारगेट आया कि एसएल आया, देखते हैं। टारगेट चलो, इसी कैंडल पे टारगेट आ चुका है, कितना? 11:45 में। एक ही दिन में कितने ट्रेड करवाओगे? 11:45 का था, तो 11:45 पे हम लोग ने यहाँ पे टारगेट बुक किया है, तो इस ट्रेड को होल्ड करना चाहिए कि 200 के सपोर्ट तक। तो मार्केट ने क्या किया, 11:45 को नीचे क्लोज किया, फिर ऊपर आया है। तो क्या मैं वापस 25,250 के रेजिस्टेंस से फिर से पुट के बारे में सोचूं? अभी आएगा तब देख। प्ले करते हैं। अब ये कैंडल क्लोज हुई है 25,200 के रेजिस्टेंस, 25,200 का रेजिस्टेंस है, 190 सपोर्ट के लेवल है, 148 का लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। 148 का लेवल है, क्या मुझे इस रेजिस्टेंस से पुट बाय करना चाहिए? कितना बजे? 11 12 12 बजे बजे, बस हो गया। 12 बजे। क्या 12 बजे मुझे पुट ट्राई करना चाहिए? नहीं सर, अभी नहीं करेंगे सर। ये क्या हो गया? सुसाइडेबल ट्रेड हो गया। रिस्की मान सकते थे हम लोग 250 के रेजिस्टेंस से, 200 के सॉरी 200 के रेजिस्टेंस से हम लोग पुट का ट्रेड कब बनाएंगे? जब मुझे रेजिस्टेंस 200 पे अगर उसकी वीकनेस दिखाता रहेगा, तो तब तक हम लोग वहां से ट्रेड नहीं बनाएंगे। तो रेजिस्टेंस की मुझे वीकनेस दिख ही नहीं रही, तो मैं वहां से ट्रेड नहीं बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, अगर 200 के सपोर्ट पे मिलेगा, अगर सपोर्ट की कोई वीकनेस नहीं होगी, तो मैं कॉल के लिए ट्राई कर सकता हूं। चलो प्ले करो, कितना बज रहा है? 2:35। 12 चलो 6 अभी लेवल पे जाने देते, लेवल पे जाने, 12 ये लेवल, ये अब ये टाइम। ऊपर क्लोज हो गया, तो वहां पे तो एक बार डाटा देख लेते हैं, कितने बजे का टाइम है? ये 12:21 12:21 क्या दिख रहा है डाटा में? डाटा में रजिस्टर स्ट्रॉन्ग नीचे आता हुआ दिख रहा है 25,300 पे। 25,300 का लेवल कितना है? 293। तो हमको 293 का रेजिस्टेंस चाहिए, तभी मैं पुट का ट्रेड बनाऊंगा, तब तक मैं पुट का ट्रेड नहीं बनाऊंगा। कर दीजिए एडजस्ट, लो 293 पे आएगा तो हमारा पुट अब लेवल के नीचे क्लोज हुई है, कितने बजे? 12:24 में, 12:24 को मार्केट कहाँ है? अभी भी 300 पे पूरी तरह से आए नहीं है, आ रहे हैं लेकिन अभी तक पूरे आए नहीं। मेरे लिए 300 का रेजिस्टेंस ही पेपर। इस कैंडल ने कहाँ पे क्लोज दिए? 12:42 पे, 12:42 क्या अभी भी मेरा रेजिस्टेंस आने की कोशिश कर रहा है 200 पे या 300 पे? कितना परसेंटेज बढ़ा है? उतना ही है। अभी भी मेरे लिए वहां से ट्रेड लेना सही नहीं है, मेरे लिए चाहिए 300 का रेजिस्टेंस ही। चलो आगे वहां से कॉल बाय करना है क्या? नहीं 250 के सपोर्ट से तो कॉल बाय नहीं करेंगे, हमको 200 का सपोर्ट चाहिए। 2 बज गए हैं, मार्केट लेवल पे आ चुकी है एग्जैक्ट 2 बजे। तो 2 बजे हम लोग कौन सा ट्रेड करते हैं? 2 बजे डाटा देखते हैं। एक्चुअली ट्रेड तो नहीं करना चाहिए, लेकिन डाटा एनालिसिस करने में कोई दिक्कत है नहीं। 2 बज चुके हैं, 2 बजे में हमको क्या दिख रहा है? रेजिस्टेंस अब अच्छा खासा प्रेशर मुझे दिख रहा है 25,300 पे आता हुआ, लेकिन मार्केट है 25,200 के रेजिस्टेंस पे। यहाँ से ट्रेड बनाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरा टाइम मेरे अगेंस्ट है, और जिस लेवल से मैं ट्रेड कर रहा हूं, अगर यही 25,300 का रेजिस्टेंस होता तो मैं एक बार सोच भी लेता, लेकिन अब जिस जगह पे वहां से मैं ऑलरेडी रिस्की ट्रेड ले रहा हूं, उसमें मेरा टाइम साथ नहीं दे रहा है, तो मैं वहां से ट्रेड नहीं करूंगा। ओवरऑल अगर देखेंगे तो अपने सेफ ट्रेड कौन से बने आज? एक तो सबसे पहले वाला ये पुट का ट्रेड, दूसरा ये कॉल का ट्रेड, सेफ वाले ये 2 ही ट्रेड बने। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। कल 23 जनवरी से नोएडा में नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, तो उस बैच को एनरोलमेंट कीजिएगा। आज आखिरी दिन है एनरोलमेंट करने का। बाकी बैचेस आपको होम पेज पे मिलेगी। अगर होम पेज पे आप जाओगे तो यहाँ पे सारे बैचेस आपको कोर्सेस में मिल जाएगी। कोर्स पे क्लिक करना है, प्राइसिंग पे क्लिक करना है, फिर कोर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बैच की डिटेल्स मिलेगी। बाकी जितने भी अपने मेंटर्स हैं उनको यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं क्लास के रिलेटेड। जैसे कि ये मेरा नाम है
शिवम कामले, मैं पुणे से हूँ, तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसकी ऑफलाइन, पुणे में सिर्फ ऑफलाइन सेंटर, ऑफलाइन ही क्लास होता है सेंटर, तो आपको सेंटर पे आना होगा क्लास करने के लिए। 20 फरवरी से वो बैच स्टार्ट होने वाली है। बाकी मुंबई में डोंबिवली में पुरुषोत्तम सर है, श्रीनिवास जी हैदराबाद से है, प्रदीप चौहान जी सूरत से, और नोएडा से आयुष श्रीवास्तव जी है, तो आप इनको भी कॉल कर सकते हैं नोएडा बैच के लिए। और अपना जो नया सेंटर खुला है जयपुर में, वहां पे शालिनी मैम है, तो आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और वहां पे विजिट कर सकते हैं। विजिट करने के लिए कोई चार्जेस नहीं है, तो जाइएगा, मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद। बाय बाय।